नेपाल के सुलगते हालात को देखते हुए नेपाल के पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के घर पर भी अटैक हुआ है, यानी हमला हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने रमेश लेखक के घर में आग लगा दी है। पहले पत्थरबाजी की, फिर आग लगा दी गई। रमेश लेखक के निजी आवास में आग लगा दी गई। एक और बड़ी खबर, काठमांडू में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों में झड़प भी हुई है। काठमांडू में सुरक्षा बलों पर पथराव हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों को ही खदेड़ दिया। और काठमांडू में सेना की पेट्रोलिंग भी चल रही है। हेलीकॉप्टर से प्रदर्शन की निगरानी की जा रही है। काठमांडू में उड़ रहे हैं सेना के हेलीकॉप्टर। आसमान में सेना के हेलीकॉप्टर, देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं जब आसमान में सेना के हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई दिए और हालात पर नजर बना के रखी जा रही है। तो आक्रामकता बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है प्रोटेस्टर्स की। एक के बाद एक कई प्रोटेस्टर्स, पहले कई आवास में पत्थरबाजी की गई, फिर आग लगा दी गई। कई खास लोगों के आवास में आगजनी हो रही है। गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री रहे नेपाल के, उनके घर पर भी आगजनी की गई। सुरक्षा बलों पर पथराव हो रहा है। कंट्रोल के बाहर होती जा रही है स्थिति। काठमांडू में आपको बता दें, आसमान में हेलीकॉप्टर के जरिए प्रदर्शन पर निगरानी रखी जा रही है। और इस बीच नेपाल के वीरगंज के हालात इस वक्त क्या है, देखिए TV9 हमारे सहयोगी आकाश वत्स की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये वीरगंज का माई स्थान है और यहाँ प्रदर्शनकारी सड़क पर आते हैं। सामने नेपाली सेना के जवान खड़े हैं और किसी भी वक्त इस जगह की स्थिति खराब हो सकती है, हालात खराब हो सकते हैं। प्रदर्शनकारी यहाँ एंटीना काटने के लिए ऊपर खड़े हुए हैं। इस खंभे के ऊपर आप देख सकते हैं कुछ देर पहले बिजली भी काट दी गई थी। यहाँ नीचे टायर जलाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस स्थान पर, जिस जगह पर ये जो चौक है, जहाँ आम दिनों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन आज अभी जब आप देख रहे हैं तो यहाँ प्रदर्शनकारी है। किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में पत्थर है और उनकी मांग बस एक ही है कि प्रधानमंत्री KP ओली जल्द से जल्द इस्तीफा दे दें। और वो इस्तीफा देने की मांग को लेकर सड़क पर आज भी उतरे हुए हैं। तो एक के बाद एक कई ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री KP ओली के घर के सामने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों का हंगामा देखने को मिल रहा है। बालाकोट में प्रधानमंत्री ओली के घर पर हंगामा हो रहा है। ओली के घर पर आमने सामने पुलिस और प्रदर्शनकारी आ गए और जो प्रधानमंत्री ओली के घर की सुरक्षा है वो भी बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। एक और बड़ी खबर, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर दोएबा के आवास पर भी तोड़फोड़ हुई है। प्रदर्शनकारियों ने आवास पर आगजनी की है। घर के बाहर खड़ी कार में भी आग लगा दी गई। तो ये खूनी संघर्ष देखने को मिल रहा है नेपाल में। एक के बाद एक हालात बदतर होते चले जा रहे हैं और काठमांडू में उग्र और हो गया है प्रदर्शन। एक और बड़ी खबर मिल रही है, सड़कों पर हजारों की तादाद में युवा उतर आए हैं। ओली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। काठमांडू की सड़कों पर जेन जी का कब्जा है। तीन बड़ी खबरें इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आमने सामने पुलिस और प्रदर्शनकारी हैं। प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी कर रहे हैं पुलिस पर। घर के बाहर खड़ी कार में भी आग लगा दी गई। एक और बड़ी खबर, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर के घर पर तोड़फोड़ हुई है। सड़कों पर हजारों युवाओं का प्रदर्शन हो रहा है। और एक बार फिर से विपिन के पास चलते हैं। विपिन, आप बहुत ज्यादा सुरक्षित होकर रिपोर्टिंग करिए क्योंकि हालात खराब हो रहे हैं तेजी से। पत्थरबाजी शुरू हो गई है, सुरक्षा बलों तक पत्थरबाजी की गई है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं, क्या एक्शन लिया जा रहा है? बीच में फंसे हुए हैं। हमारे दाहिनी तरफ आप देखेंगे पुलिसकर्मी बहुत बड़ी संख्या में है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और दूसरी तरफ पूरा वो इलाका आग के घेरे में आ चुका है। उठता हुआ काला धुआं आपको नजर आएगा। ये संसद भवन के 100 मीटर दूर जो पूरा मार्केट है, आग की लपटें, उठता हुआ काला धुआं, ये बताने के लिए काफी है कि संसद भवन को एक बार फिर से घेर लिया गया है और पब्लिक आगे बढ़ती जा रही है। मुश्किल पुलिस की ये है कि जो आंसू गैस का गोला इधर से दागा जाता है, भीड़ से कोई शख्स आता है, उठाता है और उस आंसू गैस के गोले को उल्टा पुलिस की तरफ फेंक देता है। तो पुलिस भी बहुत ज्यादा परेशान है। जमावड़ा पुलिस का बहुत ज्यादा है, लेकिन पुलिस आज संयमित है। पुलिस कोशिश कर रही है कि गोली ना चलाने पड़े, आंसू गैस से लोगों को पीछे हटाया जाए, लेकिन लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। आगजनी बहुत ज्यादा, टायरों को जलाया जा रहा है, दुकानों के काउंटर्स को जलाया जा रहा है और तो और भीड़ का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है और पुलिस यहाँ से जो आंसू गैस मार रही है